प्रभु के नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना पूर्वक बैठने पाएं। मैंने आज का संदेश के लिए ब्रदर जॉर्ज एलएमबी से रिक्वेस्ट किया है कि आज का संदेश वो हम तक पहुंचाएं। कल शाम की आराधना भी उन्होंने ही लीड करी। प्रभु उनको आशीष देने पाए। पिछले रविवार को हमने ब्रदर कृपा राव के द्वारा संदेश को हमने सुना। बहुत से लोगों ने उनके संदेश को सराहा है। प्रभु और भी उनको आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। आइए हम प्रार्थना पूर्वक बैठने पाएं और आगे का भाग हमारे बीच में ब्रदर जॉर्ज संदेश को लेकर आएंगे। क्यों ना हम ताली बजाकर उनका इस वेदी पर स्वागत करने पाएं। माइक। हालेलुया, हालेलुया। मैं पास्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं किसी तरह से इनडायरेक्टली उनको हिंट दे रहा था, पूछ रहा था कि क्या आप संडे रहेंगे, तो उन्होंने हाँ तो बोला, लेकिन उल्टा क्वेश्चन मेरे पास पहुंचाया कि आपको कुछ काम है क्या? तो मैं बोला नहीं, काम तो नहीं है, तो नहीं आप ले लीजिए करके उन्होंने बोला। जब पास्टर साहब रहते हैं तो मेरे को लगता है कि उनसे सुनने से मेरे को भी बहुत सारी बातों को सीखने का एक मौका मिलता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा, योजना हम नहीं बोल सकते। इसलिए परमेश्वर के हाथों में मैं अपने आप को सौंप करके मैं तैयारी किया और उम्मीद करता हूँ प्रभु आज उसके वचन के द्वारा हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा और हम एक खुले हृदय के साथ हम बैठने पाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक गधे के द्वारा भी परमेश्वर क्या कर सकता है? बात कर सकता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके प्रार्थनाओं के लिए कि लगातार आप हमारे परिवार को अपने प्रार्थनाओं में स्मरण करते हैं, उठाए रखते हैं। उसके द्वारा हम इस सेवकाई में जिसमें परमेश्वर ने हमको चुन करके बुलाया है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे परिवार के लिए आप प्रार्थना करते रहें जब तक हम इस भिलाई शहर में हैं। प्रभु के नाम की महिमा हमारे द्वारा भी हो सके और हम दूसरों के लिए, आप लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सकें, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज हम एक व्यक्ति के बारे में ही, कल भी हमने उस व्यक्ति के विषय में हमने चर्चा किया था। तो आप लोग सोचने लगेंगे कल जो आए थे, अरे फिर से वही संदेश रिपीट मारेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा उसमें भिन्नता रहेगी। तो हो सकता है एक दो पॉइंट उसमें रिपीट आपके लिए हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो प्रभु ने मेरे लिए दिया है आपके पास पहुंचाने के लिए, उन बातों को मैं आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करूंगा। हमने कल के दिन दाऊद राजा के विषय में हमने कुछ बातों पर चर्चा की थी। कल शाम को हमने 3 विषयों को दाऊद राजा के एक तरह से अगर हम देखेंगे तो उसके राजकीय समय के विषय में हमने देखा था। उसमें पहली बात हमने देखा था कि वो परमेश्वर के समय के लिए वो रुकता था। वो कभी भी अपने इच्छा के अनुसार, यद्यपि परमेश्वर ने उसको राजा बनने के लिए अभिषेक किया था, लेकिन कभी भी उसने अपने समय के पहले उसने कभी भी उस पद को पाने के लिए उसने क्या नहीं किया? अपना प्रयास नहीं किया। दूसरी बात हमने देखा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलता रहा। परमेश्वर उसको किस उद्देश्य से बनाया है, किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर उसने भेजा है, उस उद्देश्य को समझा और उसने राजा का जो कार्य होता है उसको उसने बखूबी निभाया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और फिर आखिरी में हमने देखा था परमेश्वर के लिए वो एक भवन जरूर बनाना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर ने जब उसको नहीं बोला, नो करके जब उसने
परमेश्वर से सुना, तुरंत वो अपने आप को पीछे कर लेता है। और हम देखते हैं किस प्रकार से वो अपने बेटे के लिए सारे इंतजाम को करता है और वो फिर इस पृथ्वी पर से चला जाता है। आज हम कुछ और बातें, इंग्लिश में जो लाइफ शब्द आता है, LIFE, उस शब्द से हम कुछ बातों को दाऊद के जीवन से हम देखने जा रहे हैं। दाऊद का जीवन एक ऐसा जीवन है जो हम हर विश्वासियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। यद्यपि उसने पाप किया, फिर भी प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर क्या था, लगातार बना रहा। इसलिए प्रेरितों के काम 13 का 22 अगर हम निकाल लेंगे, एक बार निकाल के हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 22 पद। उधर इस प्रकार लिखा है, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर क्या कर रहा है, वो इस सर्टिफिकेट को दाऊद के लिए दे रहा है। क्यों वो इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट दाऊद को दे रहा है, क्यों इस तरह का एक प्रमाण दाऊद के विषय में वो दे रहा है? आज हम इस LIFE, लाइफ शब्द से हम कुछ बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। L से लॉन्गिंग फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए प्यासा होना। दाऊद के जीवन में अगर देखेंगे, उसके सारे भजनों में, है ना, सारे भजनों को जब आप पढ़ते हैं, उन सारे भजनों में उसकी लालसा किस प्रकार से प्रभु के लिए थी, वो हमें दिखती है। हम एक वचन हम निकाल के पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 का 4। भजन संहिता 27वां अध्याय उसका 4था पद। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। देखिए, पहली बात वो क्या बोल रहा है, मैं यहोवा के भवन में क्या करने पाऊं, मैं वास करने पाऊं, मैं जाने पाऊं, मैं उसकी मनोहरता को निहारने पाऊं। उसके अंदर परमेश्वर के प्रति एक प्यास है, एक लॉन्गिंग है। दाऊद राजा परमेश्वर के लिए इतना पागल था कि वो कुछ भी प्रभु के लिए करने के लिए तैयार था, और विशेष करके उसकी उपस्थिति जाने के लिए वो इतना लालायित रहता था कि हम उसके भजनों में उन बातों को देख सकते हैं। एक और भजन हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 63 का 1, साम्स 63:1। भजन संहिता 63:1। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। बाप रे, कितना मतलब एक जबरदस्त एक प्यास हम देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, हे परमेश्वर, तू मेरा क्या है, परमेश्वर है, मैं तुझे कैसे ढूंढूंगा, यत्न से। जब तक तू ना मिले तब तक मैं क्या करूंगा, मैं तुझे ढूंढता रहूंगा, मैं तुझ पर अपना ध्यान लगाए रखूंगा। आज हम कलीसिया आते हैं, लेकिन किस उद्देश्य से आते हैं? क्या हमारा जीवन प्रभु को ढूंढने आता है, या फिर ठीक है हर रविवार हमको चर्च जाना है, इसीलिए हम आए हैं, इसलिए हम बैठे हैं, इसलिए हम वचन सुन रहे हैं, और वैसा चले जा रहे हैं? यहां दाऊद बहुत एक गुड़ बड़ी बातों को बता रहा है। क्यों? परमेश्वर उससे प्रेम कर रहा है, उस बात को यहां पे वो प्रकट कर रहा है। वो बोल रहा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से क्या करूंगा, ढूंढूंगा।
सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन क्या है? तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। अगर आप एक सूखी भूमि, एक निर्जल भूमि को देखेंगे, उसमें आप पानी डालते रहो, वो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि पूरी रीति से वो सूख चुकी है, नीचे तक वो सूख चुकी है, उसके अंदर कोई जीवन नहीं रहा। जैसा जैसा बारिश का पानी गिरता रहता है, वो क्या है? नीचे सोखना शुरू करता है, और एक समय आता है जब वो पूरा ग्राउंड लेवल वाटर सब भर जाने के बाद फिर वो ऊपर दिखने लगता है। दाऊद बोल रहा है, मेरा हृदय वैसा हो गया, मैं अगर नहीं जाता हूं प्रभु की उपस्थिति में, तो मेरा जीवन कैसा हो जाता है? निर्जल ऊसर भूमि के समान हो जाता है। क्या वैसा हमारा अनुभव है? क्या दाऊद के समान हमारा अनुभव है कि मेरा जीवन, प्रभु अगर मैं आपकी उपस्थिति में नहीं बैठता हूं या नहीं आ पाता हूं, तो मेरा जीवन क्या हो जाता है? उस निर्जल ऊसर भूमि के समान बन जाता है। प्रभु आज चाहता है हम विश्वासी सिर्फ कहलाने के लिए ना रहें, लेकिन क्या है जो हमको करना है, जो प्रभु के लिए एक प्यास हमारे जीवन में होना है, उस प्यास में हम क्या करना है? बढ़ते रहना है ना। एक और पद हम 139 का 23 और 24 में भी हम देखेंगे। Psalms 139 उसका 23-24। हे परमेश्वर, हाँ मुझे जांच कर जान ले, हाँ मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, हाँ। और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। हाँ, देखिए क्या बोल रहा है। हे परमेश्वर, क्या कर? मुझे जांच कर जान ले। कभी हम इस प्रकार का प्रार्थना किए हैं क्या? कौन इस प्रकार की प्रार्थना करेगा जिसको परमेश्वर की उपस्थिति का क्या है? एक प्यास है। वही ऐसी प्रार्थना कर सकता है कि हे प्रभु, क्या कर? मुझे जांच कर जान ले कि मेरे अंदर कोई बुरी चाल है कि नहीं। अगर हमारे अंदर प्यास नहीं है, हम अपने जीवन से बहुत खुश रहेंगे, हम अपने जीवन से क्या रहेंगे? बहुत सुखी रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा रहेगा, उस समय अगर हम थोड़ा से भी क्या है, हम पीछे हटने लगेंगे, हमारे जीवन में वो बात आ जाएगी, हे प्रभु मुझे क्या कर? जांच कर जान ले, मुझे जांच कर बता दे प्रभु, मेरे अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है, मेरे अंदर कोई बुरी बात तो नहीं है, जिससे मैं तेरे लिए एक क्या है, ना चाहने वाला बन जाऊं। प्रभु आज हमसे चाहता है कि हमारे अंदर एक लॉन्गिंग हार्ट, एक ऐसा प्यासा मन प्रभु के लिए हो जाए, जिससे कि वो दाऊद के समान हमारे लिए भी कहने पाए कि ये जो विश्वासी है या ये विश्वासी भाई या बहन मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल चुका है, मैं इसके द्वारा अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। एक दो एग्जाम्पल हम जल्दी से इस विषय में देखकर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात है, आप उसकी लालसा किस चीज से देख सकते हैं? वो है जब वो क्या कर रहा है, जब वो वाचा का संदूक है ना, वो एक ऐसी जगह में पड़ा हुआ है जहां उसका कोई इज्जत नहीं है। वो क्या कर रहा है? राजा बनने के बाद पहली बात वो क्या कर रहा है? जाके उस वाचा के संदूक को लेकर के आ रहा है, और उस समय क्या कर रहा है? कैसा उसका ये था, बता सकते हैं? हाँ, वो बेसुध होकर के क्या कर रहा था? प्रभु की आराधना कर रहा था। इससे हमको दिखता है कि उसके अंदर वो प्रभु के जो उपस्थिति के लिए कितना प्यास था, वो कितना प्यासा होकर के वो क्या कर रहा था? वो प्रभु की आराधना कर रहा था। उसको इतना भी नहीं मालूम था, चल रहा था कि मेरा कपड़ा फट चुका है। वो प्रभु के लिए नाच रहा था, वो प्रभु के लिए गा रहा था, वो प्रभु के लिए झूम रहा था, वो प्रभु की आराधना कर रहा था।
उसकी पत्नी मीकल देख करके क्या कर रही है? उसको धिक्कार रही है। क्या बोल रही है? क्या तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने प्रजा का क्या है? राजा है। दाऊद बोलता है, मुझे अगर परमेश्वर के लिए इससे भी तुच्छ बनना पड़े तो मैं बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसने मुझे क्या किया है? राजा बनाया है। मैं अपने बल से नहीं बना। क्योंकि अगर राजा के अभिषेक, वो दाऊद के अभिषेक के समय को देखेंगे, वहां दाऊद नहीं था, उसको बुलवाना पड़ रहा था। राजा वहां पे उस यज्ञ में वो उपस्थित नहीं था, उसको बुलवाना पड़ा। वो ऐसा एक तुच्छ व्यक्ति बन गया था अपने परिवार में। उसने उस बात को भूला नहीं, और उसी के लिए जब मौका मिलता था, जब परमेश्वर के लिए एक मौका मिलता था, वो झूमता, नाचता, गाता, प्रभु की स्तुति करता, और वो क्या करता था? परमेश्वर की उपस्थिति के लिए लालायित रहता था। हालेलुया। क्या आज हम ऐसे एक हृदय के साथ प्रभु के सामने आ पाते हैं? क्या जब हम गाना गाते हैं, क्या हृदय की गहराई से आती है, या सिर्फ मुंह से आवाज निकलना है करके निकालते हैं? सो प्रभु उसके साथ था। और फिर दूसरी बात, दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय, उसी में परमेश्वर के प्रति उसका जो प्यास था। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय, उसका 1 से 3 जल्दी से पढ़ दीजिए। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 1 से 3। जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था, तब राजा नातान नामक भविष्यद्वक्ता से कहने लगा, देख, मैं तो देवदारू के बनाए हुए घर में रहता हूं, परंतु परमेश्वर का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। देखिए कितना एक परमेश्वर के उस उपस्थिति के लिए वो लालायित रहता था, परमेश्वर के लिए वो लालायित रहता था। वो बोल रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? देवदारू के बनाए हुए महल में क्या कर रहा हूं? रह रहा हूं। लेकिन मेरा परमेश्वर कहां रह रहा है? एक तंबू में रहता है। क्या ये अच्छी बात है कि मेरा परमेश्वर तंबू में रहे और मैं एक आलीशान बंगले में रहूं? मैं उसके लिए एक भवन बनाना चाहता हूं। देखिए उसके अंदर ऐसा विचार क्यों आया? क्योंकि उसको परमेश्वर के प्रति क्या था? एक प्यास था। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर कभी भी क्या करें? एक तंबू में रहें। वो अलग बात है कि परमेश्वर ने उसको मना किया, लेकिन उसके अंदर में जो बातें आई, परमेश्वर उससे खुश था कि मेरा दास दाऊद क्या कर रहा है? मेरे विषय में विचार तो कर रहा है। दूसरी बात जो आई, एल में हमने देखा लॉन्गिंग फॉर गॉड, आई में इमीडिएट रिपेंटेंस, तुरंत वो पश्चाताप करना। आप बोलेंगे कौन सी बातों में उसने पश्चाताप किया? आप बता सकते हैं? उसने किस विषय में तुरंत पश्चाताप किया? बत्शेबा से उसने व्यभिचार किया, उसके पति को मरवा डाला, है ना? उसको अपनी पत्नी किया, और उससे एक बेटा भी हुआ। उसके बाद दाऊद राजा सोचा, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने क्या किया? नातान नबी को वहां भेजा, उसको चिताने के लिए। ठीक है, तू राजा है, तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन तूने जो ये काम किया है, ये मेरे विरुद्ध है। जैसा वो इस बात को सुनता है, दाऊद राजा ने क्या किया? नातान नबी को मार डाला, नातान नबी को अपने नजर से दूर किया? नहीं, तुरंत उसने क्या किया? पश्चाताप किया। आज बहुत बार
हमारे जीवन में इस प्रकार का एक मौका आता है जब हमको परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है, हमारी बुराई को दिखाता है, हमारे पाप को दिखाता है, हमारी बातों को जो उसके इच्छा के विरुद्ध में है उन बातों को दिखाता है। और परमेश्वर एक ही बात हमसे चाहता है। वो क्या बात है? कि हम तुरंत पश्चाताप करें, तुरंत उन बातों के लिए हम माफी प्रभु से मांगे। लेकिन हम मनुष्य ठहरे, कुछ भी हो जाए हम तो क्या नहीं करेंगे, मेरी गलती नहीं है। प्रभु कैसे बोल सकता है मेरी गलती है? मैं तो माफी नहीं मानूंगा, नहीं मांगूंगी करके हट करते हैं। लेकिन प्रभु मौके पे मौका देता रहता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या करें? माफी मांग के मेरे अनुसार जीवन जिए। दाऊद इसीलिए परमेश्वर के अनुसार व्यक्ति गिना गया। उसने इतना बड़ा व्यभिचार का पाप किया जो पूरे इज़राइल में परमेश्वर उसके लिए मृत्यु का दंड रखा था। लेकिन हम देखते हैं क्योंकि दाऊद परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर उस दंड को जरूर दिया। उसने माफी मांगा, लेकिन हम देखते हैं तुरंत उसका बेटा जो था वो मरता है। उसके बाद उसके पूरे परिवार में क्या है? कलह। उसका खुद का बेटा योनातान उसके विरुद्ध खड़ा हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं। लेकिन दाऊद ने जब तुरंत अपने माफी को उसने मांगा, परमेश्वर ने उसे माफ किया, परमेश्वर ने उसके हृदय को सही किया। इसीलिए भजन संहिता 51 में हम देखते हैं वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे क्या कर? जुफा से शुद्ध कर, मेरे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर प्रभु, करके वो प्रार्थना करता है। क्या आज जब परमेश्वर आपसे बोलता है कि तूने पाप किया है, तूने मेरे विरुद्ध कार्य किया है, क्या हम तुरंत माफी मांगने के लिए तैयार होते हैं? बहुत बार हम चूक जाते हैं। और एक पद उस संदर्भ में हम पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल 12 अध्याय 13 पद, सॉरी 3 नहीं 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। देखे क्या है उस पाप का? मैंने बोला था ना, व्यभिचार के पाप के लिए उन दिनों में क्या क्या दंड थी? बाहर ले जाके, शहर के बाहर जाके क्या करना है? पत्थराव से मारना है। बहुत दर्दनाक मौत है। पत्थर जो मारते हैं ना, उसमें आप ऐसे आराम से एक बार में नहीं मरते हैं, तड़पते रहते हैं। आपके पूरे शरीर में पत्थर लगता रहता है, हड्डी टूटती जाती है, सिर फटता जाता है, मृत्यु तुरंत नहीं आती। ऐसा एक दर्दनाक मौत था। लेकिन दाऊद ने उस मौत को क्या किया? उस पर जय पाई, उस पश्चाताप करने के कारण, क्योंकि वो राजा था। लेकिन राजा होने के बावजूद उसके ऊपर मौत मंडरा रही थी। परमेश्वर उससे बदला लेता, प्रजा को तो बदला लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभु उससे बदला लेता अगर वो क्या नहीं करता, वो पश्चाताप नहीं करता। लेकिन उसने तुरंत पश्चाताप किया और अपने ऊपर से उस मौत के क्या को, उस बात को उसने दूर किया। दूसरी बात भी एक बार और उसने पश्चाताप किया। आप बता सकते हैं उसको? जनगणना। दूसरी बार वो जनगणना ले रहा है। मना कर रहे हैं, वो जो भविष्यद्वक्ता है वो भी मना कर रहा है ना, और उसके जो सेनापति लोग हैं उन लोग भी मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं प्रभु ऐसा नहीं करना। क्या तेरे परमेश्वर के हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि तुझे क्या करें? बहुत सारे लोगों को दिया है, उसके द्वारा प्रभु तुम्हें आजाद नहीं कर सकता है क्या? तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता है क्या?
करके उसको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी वो हट करके वो क्या कर रहा है, वो जनगणना ले रहा है। लेकिन एक अच्छी बात देखिए, दूसरा शमूएल उसका 24 अध्याय, उसका 24 अध्याय, दूसरा शमूएल 24 अध्याय 10 पद। हाँ, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का धर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। क्या हम कभी ऐसा एक पश्चाताप किए हैं? हमने काम किया, मालूम है ये क्या है, गलत है, प्रभु की दृष्टि में ये पाप है, हमको मालूम चल गया, लेकिन क्या हम तुरंत पश्चाताप करते हैं? हम सोचते हैं ठीक है, अगर कोई देख लेगा तो बताएगा तो हम उसके बाद क्षमा मांग लेंगे। लेकिन बाइबल बताती है दाऊद को जैसे समझ में आया, तुरंत वो क्या कर रहा है, प्रभु से माफी मांग रहा है। आप भी अगर प्रभु के अनुसार व्यक्ति बनना चाहते हैं, दाऊद के समान, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तुरंत पश्चाताप करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, LIF, फेवर्ड हु वर अगेंस्ट हिम, जो उसके विरुद्ध में थे उसको उसने क्या किया? उसने फेवर किया, उसने उनको बख्शा, उसने उनको बचाया। कौन उसके विरुद्ध में था, बोल सकते हैं? शाऊल। शाऊल और क्या था दाऊद के लिए? फादर इन लॉ, ससुर। क्योंकि मीकल जो उसकी बेटी थी, शाऊल की बेटी, उससे उसका विवाह हुआ था। वो भी कब हुआ था? गोलियत को मारने के बाद। ठीक है, ऐसा एक ससुर जो अपने किसके पीछे लगा हुआ है? हाथ धोकर दामाद के पीछे लगा है। ऐसा रिश्ता कहीं देखेंगे? लेकिन हुआ है, बाइबल में ये अंकित किया हुआ है। लेकिन जानते हैं, दाऊद उन दिनों में जब पुराने नियम में अपने शत्रुओं के लिए कोई माफी का दिन नहीं था, वो तो तब आया शत्रुओं को माफ करने के लिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। लेकिन दाऊद उन दिनों में जी के दिखाया। हालेलुया। उन दिनों में जब अपने शत्रुओं को परमेश्वर ने नाश करने के लिए बोला था, उन दिनों में दाऊद क्या कर रहा था? अपने शत्रु के लोगों के लिए वो अनुग्रह दिखा रहा था, वो उनके ऊपर अपने अनुग्रह को दिखा रहा था। वो राजा बन गया बोल के वो अपने अथॉरिटी को, अपने अधिकार को नहीं दिखा रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो अपने शत्रुओं के ऊपर अनुग्रह को दिखा रहा था। एक दो बातों को हम जल्दी से देखेंगे। पहले बात हम देखते हैं, जब शाऊल राजा मरता है, वो एक बहुत ही दर्द विदारक एक घटना है। दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 17 पद। दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय 17 पद। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय में यह विलाप गीत बनाया। उसके पहले अगर आप पढ़ेंगे तो दाऊद बागा फाड़ के, अपना वस्त्र फाड़ के क्या कर रहा है? वो शाऊल के लिए विलाप कर रहा है। किसके लिए विलाप कर रहा है? एक तरह से अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे हाँ, वो तो उसका ससुर था, उसको तो रोना जरूरी था। नहीं,
ससुर था, लेकिन रिश्ता कैसा रखा था? एक दुश्मन का रिश्ता रखा था। उसके पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ था। जहां मौका मिले मार डालूंगा करके वो जा रहा था। जहां उसको क्या है समाचार मिलता फलाना जगह में है, वहां पहुंच जाता मारने। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दामाद जो उसका ससुर इतना बुरा होने के बावजूद, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती थी, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर अपने प्रेम को उंडेल चुका था, इसलिए उस प्रेम से वो क्या कर रहा है? रो रहा है। उसके अंदर आंसू बह रहे हैं। ये दिखावटी आंसू नहीं थे, ये क्या थे? सचमुच के आंसू थे। मतलब सच में हृदय की वेदना के साथ वो क्या कर रहा था? वो रो रहा था। दूसरी बात उसमें हम देखते हैं, दूसरा शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 14 से 16 पढ़ दीजिए जल्दी। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषेक को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। देखिए इधर क्या हो रहा है? शाऊल राजा को मारने वाले को मार रहा है। कैन यू इमेजिन? वो क्या बोल रहा है? तुझे डर नहीं लगा अभिषेक के ऊपर हाथ उठाते हुए? कल मैंने बताया था शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक उठ चुका था, इसीलिए तो दाऊद का अभिषेक किया परमेश्वर ने राजा होने के लिए। शाऊल के ऊपर से क्या हो गया था? परमेश्वर का अभिषेक उठ चुका था, लेकिन दाऊद के नजर में वो मरने तक परमेश्वर का अभिषेक ही था। वो हृदय को देखिए, दुश्मन था, सबसे बड़ा दुश्मन था, लेकिन सबसे बड़ा हृदय रखने वाला कौन था? दाऊद था। वो क्या कर रहा है? तूने मारा, तूने अभिषेक को मारा, चल तेरा भी प्राण ले लिया जाए। तुरंत एक जवान को बुला के क्या कर रहा है? उसका प्राण ले रहा है। और एक बात को हम देखते हैं, अब्नेर करके शाऊल का एक बहुत बड़ा एक सेनापति था, उसको जब मार दिया गया उस समय भी जानते हैं मारने वाला कौन था? जानते हैं? दाऊद का कमांडर था। शाऊल के कमांडर को कौन मार रहा है? दाऊद का कमांडर मार रहा है। देखिए क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 3 अध्याय 26 और 27। दूसरा शमूएल 3 अध्याय 26 और 27। सेकंड शमूएल 3rd चैप्टर 26 एंड 27। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर अब्नेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरा नामक कुंड से लौटा ले आए, परंतु दाऊद को इस बात का पता ना था। जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। देखिए क्या हो गया? भाई का, है ना? योआब अपने भाई का बदला लेने के लिए किसको मार रहा है? शाऊल के सबसे बड़े सेनापति को मार रहा है। उसका प्रत्युत्तर क्या है? हम 3 अध्याय उसी का 3 अध्याय 31 पद पढ़िए। तब दाऊद ने पढ़िए योआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। देखिए, जरूर शाऊल उसका दुश्मन था, लेकिन उसके लोगों के लिए दाऊद के हृदय में जो उनके प्रति एक सम्मान था, वो उस दुश्मनी के कारण कभी भी क्या नहीं हुआ? कम नहीं हुआ। शाऊल इधर मर चुका है, लेकिन उसके लोगों को मार रहे हैं करके दाऊद उसके लिए विलाप कर रहा है। हमारा हृदय कैसा है? नए नियम में तो हमारे लिए परमेश्वर ने बोल दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया है?
आज्ञा दे दी है, तुम क्या करो, अपने दुश्मनों से क्या करो, प्रेम करो, उन्हें माफ करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक और जल्दी से हम देखेंगे, इशबोशेत को मार डालता है। दूसरा शमूएल वही 4 अध्याय उसका 5वां पद, 1 मिनट, 5 7वां पद पढ़िए, 4 का 7। जब वे घर में घुसे हाँ। और वह सोने की कोठरी में चारपाई पर सो रहा था, हाँ। तब उन्होंने उसे मार डाला और उसका सिर काट लिया और उसका सिर लेकर रातों रात आरबा के मार्ग से चले। 8 भी पढ़ दीजिए। वे इशबोशेत का सिर हेब्रोन में दाऊद के पास ले जाकर राजा से कहने लगे, देख, शाऊल जो तेरा शत्रु और तेरे प्राणों का गाहक था, उसके पुत्र इशबोशेत का यह सिर है। आज के दिन यहोवा ने शाऊल और उसके वंश से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है। 9 भी पढ़ दीजिए। दाऊद ने बेरोती रिमोन के पुत्र रेकाब और उसके भाई बाना को उत्तर देकर उनसे कहा, यहोवा जो मेरे प्राण को सब विपत्तियों से छुड़ाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जब किसी ने यह जानकर कि मैं सुसमाचार देता हूँ, सिकलग में मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर घात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। फिर जब दुष्ट मनुष्यों ने एक निर्दोष मनुष्य को उसी के घर में वरन उसकी चारपाई ही पर घात किया, तो मैं अब अवश्य ही उसके खून का बदला तुमसे लूंगा और तुम्हें धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। देखिए, शाऊल मर गया, ठीक है ना, लेकिन उनके बच्चों के ऊपर वो भी एक बच्चा सो रहा है, उसको मार के क्या कर रहे हैं, गला काट के लाके दाऊद को दे रहे हैं। उन लोग सोचे, अरे दाऊद बहुत क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। नहीं, दाऊद उन लोगों में से नहीं था जो अपने दुश्मन के नाश होने से खुश होता था, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति था जो अपने दुश्मन के नाश होने से ना सिर्फ रोया, लेकिन उसके परिवार के लोग या उससे जुड़े हुए किसी लोग के नाश होने से वो खुश नहीं हुआ, लेकिन उसने विलाप किया और सही बदला उसने दिया। एक और बात हम देखते हैं कि उसने मेपीबोशेत को भी, जो उसका एकमात्र क्या है, पोता था, है ना, वो योनातान का बेटा था मेपीबोशेत, उसको अपने राज दरबार में उसको रख करके ये आज्ञा दिया, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती है वो मेरे साथ यहीं बैठ करके वो क्या करेगा, खाया करेगा। क्या आज के दिन में हमारे पास ऐसा हृदय है? और आखिरी में चौथी बात, ईगर टू डू गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए वो क्या था, वो तैयार था, वो लालायित रहता था, वो हमेशा क्या करता था, तत्पर रहता था। उसके लिए एक बात को हम देख करके हम समाप्त करेंगे। पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय उसका 7 से लेके 10 पद तक। पहला इतिहास उसका 22वां अध्याय उसका 7 से लेके 10 पद तक। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। देख, तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, और मैं उसको चारों ओर के शत्रु से शांति दूंगा। उसका नाम सुलेमान होगा, और उसके दिनों में मैं इज़राइल को शांति और चैन दूंगा। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा, वही मेरा पुत्र ठहरेगा, और मैं उसका पिता ठहरूंगा, और उसकी राजगद्दी को मैं इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर रखूंगा। हालेलुया। हम क्या देख रहे हैं? दाऊद बोल रहा है अपने बेटे से, मैं परमेश्वर के लिए क्या करना चाहता था, एक भवन बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मना किया। क्यों मना किया, वहां रीजन भी दे रहा है। उसने इसलिए मना किया क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे, और युद्ध लड़ते समय क्या होता है, बहुत खून बहाया जाता है,
और परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जो हाथ खून से सने हुए हैं उसके द्वारा एक भवन परमेश्वर के लिए बनाया जाए, लेकिन वो चाहता था एक ऐसा पुरुष जिसके समय में शांति बनी रहेगी, वो क्या होगा, उस भवन को बनाएगा। और उसका नाम भी प्रभु बताया है ना। कितना अद्भुत परमेश्वर है। उसने अधूरा नहीं छोड़ा कि तेरा पुत्र बनाएगा बोलने से। अब दाऊद के पास कितने पुत्र थे, कौन होगा वो पुत्र, दाऊद को मालूम नहीं हो पाता, लेकिन उसने क्लियर कट, परमेश्वर ने क्लियर कट बताया, तेरे लिए एक पुत्र होगा जो शांति का समय उसके समय होगा, और वो सुलेमान होगा जो मेरे लिए क्या करेगा, उस भवन को बनाएगा। फ्यूचर प्लान दे दिया। दाऊद ने उसके विरुद्ध में कुछ हल्ला किया, कुछ हल्ला बोल किया, आजकल जैसे लोग करते हैं, थोड़ा से कुछ हो गया, क्या है, सड़क पर निकलो, चलो, है ना, उसके लिए आंदोलन करते हैं। लेकिन वहां दाऊद चुप से रह गया। वो परमेश्वर की इच्छा को जान गया कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं उसके लिए क्या करूं, एक भवन बनाऊं। लेकिन एक अच्छी बात जानते हैं क्या है, दाऊद वो भवन तो नहीं बना पाया, लेकिन अपने बेटे के लिए सब कुछ तैयारी करके गया। जो सोना चांदी चाहिए, जो पीतल चाहिए, जो लोहा चाहिए, जो देवदारू के वृक्ष के बातें हैं, सब कुछ उसने अपने समय में क्या किया, पूरा एक जगह में वो तैयारी करके दे के चला गया। हालेलुया। बहुत बार हम क्या करते हैं, प्रभु ने मेरे को तो नहीं बोला ना, ठीक है मैं शांति से बैठ जाता हूं, आने वाले को भोगने दो, भटकने दो, हमको क्या करना। लेकिन दाऊद के हृदय में वैसी बात नहीं थी। वो क्या करने लगा, वो अपने बेटे के लिए सारा इंतजाम, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो। और हम जानते हैं कितना भव्य एक मंदिर बनाया, जो आज तक किसी भी जगह में वैसा मंदिर नहीं बना। आने वाले समय में प्रभु के द्वितीय आगमन के समय वो भव्य मंदिर, उसके पहले वो भव्य मंदिर भी बनने वाला है, एक दोबारा वो बनने वाला है। लेकिन सुलेमान राजा ने क्या किया, उसने ऐसा मंदिर बनाया, पूरे दुनिया भर के देश के लोग उस मंदिर को देखने के लिए आते थे और परमेश्वर के नाम की महिमा करते थे। और आप जानते हैं ये मंदिर किस जगह बना है, वो वही जगह है जहां पे अब्राहम ने अपने पुत्र का बलिदान किया था। ये वही जगह है जहां दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया, वो जो क्या है, वो जो पाप उसने किया था, जनगणना लेने का पाप जो उसने किया, उसके बाद उसको भी क्या किया, उस पहाड़ पे जाके तुम क्या करो, मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ, और वहीं मेरा मंदिर बनेगा करके परमेश्वर ने दिखाया। सो परमेश्वर के लिए जब हमारा जीवन, यानी जब हम परमेश्वर के लिए लालसा रखते हैं, जब हम तुरंत पश्चाताप करते हैं, जब हम दूसरों को जो हमारे दुश्मन हैं उनके लिए परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम दिखाते हैं, और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो समय होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो जाएगा, और वो दाऊद के समान हमारे लिए भी कहने पाएगा कि ये व्यक्ति मेरे अनुसार व्यक्ति मिल गया है, मैं इसके द्वारा अपनी इच्छा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने पर आशीष दें। और एक बार फिर से मैं पास्टर साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर अवसर के लिए जो उन्होंने मुझे दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दें। आगे का समय पास्टर साहब। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। दाऊद के जीवन से ब्रदर जॉर्ज ने 4 बातें हमारे सामने रखी। लाइफ, उस शब्द को लेकर, पहली बात लॉन्गिंग फॉर गॉड,
दाऊद का हृदय हमेशा प्रभु के लिए, प्रभु की ओर क्या है, निहारता रहा। दूसरी बात उन्होंने कहा इमीडिएट रिपेंटेंस। जब भी उसने पाप किया, उसने अपने पाप को छिपा करके नहीं रखा। उसने तुरंत जब पाप को उसके सामने रखा गया, उसने उसको क्या कर लिया, कबूल कर लिया। मेरे प्यारों, बाइबल बताती है जो अपने अपराधों को, पापों को छिपा करके रखता है, उसका काम सफल नहीं होता। आज सुबह यदि हमारे जीवन में कोई पाप है, शायद पिछले 5 महीनों के बीच में कोई जाने अनजाने में हमसे पाप हो गया हो, किसी ने शायद उस पाप को आज तक देखा नहीं होगा, आज सुबह जब हम प्रभु के भवन में हैं, आइए दाऊद के समान हम पश्चाताप करने पाए कि प्रभु उस पाप के बदले, प्यारे प्रभु, मेरे ऊपर कोई समस्या, परेशानी ना आने पाए। तीसरी बात, फेवर्ड हु वर अगेंस्ट हिम, जो उसके विरोध में थे। परमेश्वर विरोधियों के साथ नहीं रहा, परमेश्वर दाऊद के साथ में रहा। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आपका कोई विरोध में है, याद रखिएगा, यदि आप प्रभु को प्रेम करने वाले हैं, प्रभु आपकी ओर में क्या है, खड़ा है। चौथी बात, ईगर टू डू गॉड्स विल, परमेश्वर के कामों को करने के लिए वो हमेशा क्या रहा, तैयार रहा। आइए मेरे प्यारो, प्रभु को काम को करने के लिए हम टालने ना पाए, हम कहने पाए कि प्रभु मैं तेरे काम को करने के लिए क्या है, तैयार रहूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए दोनों पवित्र हाथों को उठाकर दाऊद की इन 4 बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु जी तेरे नाम की स्तुति होने पाए। आइए अपना मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद देने पाए। थैंक यू लॉर्ड, प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। अगर कोई पाप हमारे जीवन में है, आइए उस पाप के लिए हम प्रभु से माफी मांगने वाले होने पाए। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करूंगा हम अगर उस सामने आकर प्रार्थना करने पाए, ब्रदर जॉर्ज के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवा के लिए हम प्रार्थना में स्मरण करने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर वचनों के लिए प्रभु, आज के इस आराधना के लिए प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु फिर से एक बार प्रभु आपने दाऊद के जीवन से प्रभु हमसे बातें किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जैसा दाऊद प्रभु तेरी बातों को मानता था प्रभु, पश्चाताप किया परमेश्वर, प्रभु वैसे ही परमेश्वर हम भी प्रभु जी अपने जीवन को प्रभु तेरे उपस्थिति में बना सके परमेश्वर। प्रभु जैसे उसने फेवर किया परमेश्वर, ऐसे प्रभु परिस्थितियां कैसे भी हो परमेश्वर, लोगों पर फेवर करने के लिए तू हमारी सहायता कर प्रभु। प्रभु लोगों के कैसे भी व्यवहार क्यों ना हो परमेश्वर, पर उन पर प्रभु फेवर करने के लिए तू हमारी सहायता कर परमेश्वर। प्रभु जी तू हमारी तू तेरे प्रभु बातों को मानने के लिए प्रभु तू हमारी सहायता कर। जो तू चाहता है प्रभु, तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन से पूरा होने में तू सहायता कर परमेश्वर। प्रभु जी तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवनों में पूरी हो सके परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रभु कि हम इन वचनों के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन को बिता सके प्रभु। इस सप्ताह पर प्रभु दाऊद के समान प्रभु हम भी अपने जीवन में प्रभु जी तेरे उन आशीषों को प्रभु हम प्राप्त कर सके परमेश्वर। प्रभु तू हमारी सहायता कर परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। इस धूप और गर्मी से प्रभु हर एक की तू रक्षा और रखवाली कर प्रभु। प्रभु कोई भी निर्बल और कमजोर ना होने पाए प्रभु। जब हर कोई प्रभु अपने अपने कामों को करते हैं परमेश्वर, आप हर एक की सहायता करिए परमेश्वर। प्रभु मौसम को भी जल से प्रभु अच्छा बना परमेश्वर। प्रभु अच्छे से प्रभु ओ प्रभु मॉनसून आने में तू सहायता और मदद कर परमेश्वर, और इस गर्मी से तू राहत दे परमेश्वर। प्रभु जी जो भी निर्बल कमजोर है प्रभु उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जितनी विनतियां रखी गई है प्रभु हर एक विनती के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को आप छूइए परमेश्वर, हर एक की आप सहायता और मदद करिए प्रभु जी। विशेष करके प्रभु आंध्रा में प्रभु जो भाई नरेंद्र है परमेश्वर, जो एक्सीडेंट से पीड़ित है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आप अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ाइए प्रभु, छूकर उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर।
तेरे घाव से प्रभु हमें चंगाई मिलती है परमेश्वर। तेरे वचन को भेज प्रभु, और प्रभु उस जवान को आप चंगाई दीजिए प्रभु। और भी प्रभु जितने लोग प्रभु कमजोर पाए जाते हैं उन्हें भी छूकर आप चंगाई दीजिए प्रभु। आज के प्रभु इस वचन को जिन्होंने बोया है प्रभु, ब्रदर जॉर्ज के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें भी आशीष दीजिए, उनके सेवकाई को आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए परमेश्वर। सिस्टर स्मिता के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, हर निर्बलताओं को यीशु के नाम से आप दूर करिए प्रभु, ताकि और भी तेरी सेवकाई में प्रभु आगे बढ़ सके परमेश्वर। उनके हर एक जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से तू पूरा कर परमेश्वर। हर बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे पासबान के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि सुरक्षित तूने लेकर आया प्रभु। उनके हर एक शारीरिक कमजोरियों को यीशु के नाम से आप दूर करिए प्रभु, और भी तेरी सेवा करने का अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। और भी प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु, और भी तेरी सेवा में प्रभु बहुतायत से तू बढ़ा परमेश्वर। हर बात के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन से विदा होने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की आराधना में आए हुए तमाम प्रिय लोगों के ऊपर, और जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं उन सबों के ऊपर भी आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष